हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका टेट, यानी कि सी टेट, सी जी टेट या फिर शिक्षक भर्ती। दोनों की तैयारी क्या साथ में कर सकते हैं या अलग अलग करना चाहिए, या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आपका टेट क्लियर नहीं है तो क्या शिक्षक भर्ती की तैयारी सीधे शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, उसी के साथ आपका टेट की तैयारी हो जाए। ऐसा सोचने में बहुत आता है, बहुत लोगों को ऐसे सोचने में होता है कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। तो इन सब पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो टेट है, चाहे वो सी जी टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपका टेट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और आपका शिक्षक भर्ती अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही अपने अपने जगह में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका टेट क्लियर नहीं है तो आप कितनी भी वैकेंसी आए शिक्षक भर्ती वाली, कितना भी आए, चाहे वो 2 साल में आए, चाहे वो 5 साल में आए, चाहे वो 6 महीने में आए, कितना भी शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी आए, आप उसमें एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका टेट क्लियर नहीं है। ठीक है, आप दे ही नहीं सकते उसका एग्ज़ाम। अगर आप दे भी रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका टेट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो टेट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षक भर्ती, अगर आपका टेट क्लियर हो गया है और आपने सही तरीके से, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपका शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, तो क्या दोनों की तैयारी हम साथ में करें, ये चीज़ सबको रहता है। जो भी तैयारी करते हैं, क्या जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ रहता है तब जाके कि मतलब क्या दोनों की तैयारी को साथ करें, क्योंकि अभी जैसे अगर आने वाला है और टेट भी है और उसके बाद में प्लस आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है कुछ दिनों में, तो ऐसे में होगा कि डायरेक्ट टेट की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी तैयारी, तो क्या आप डायरेक्ट उसी की तैयारी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, मतलब सिलेबस सेम रहता है दोनों में, ऐसे करके। ठीक है, दिमाग में ये सोचने में आता है, सबके आता है। ठीक, तो क्या कैसे ऐसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब आपके पास टाइम कम रहता है ना, बहुत टाइम कम है, आपका टेट का एग्ज़ाम के लिए भी टाइम कम है और आपका शिक्षक भर्ती जो आने वाला है उसके लिए भी टाइम कम है। ठीक है, तो ऐसे में आपका इम्पॉर्टेंट है टेट। ठीक है, शिक्षक भर्ती भी इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टेट। ठीक, और मैं आपको बता दूं साफ साफ कि जो आपका टेट की तैयारी है वो बिल्कुल अलग है, और आपका जो शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी बहुत अलग है। दोनों का सिलेबस सेम रहता है, जो सब्जेक्ट रहते हैं उनका सिलेबस बहुत सेम रहता है, बट तैयारी बहुत अलग है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी कि कैसे ये अलग है। ठीक है, तो टेट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और शिक्षक भर्ती अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जब आप साथ में तैयारी करेंगे तो आपके पास अगर लंबा टाइम है, साल भर का टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो आप मिला के तैयारी कर सकते हैं। दोनों को मिला के चीज़ों को, जैसे कि पॉइंट पॉइंट करके जो टॉपिक है उसको तो तैयारी वैसे करके आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपका जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपका माइनस मार्किंग आता है। ठीक है, आपका टेट में माइनस मार्किंग नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग नहीं आने से आपका जो क्वेश्चन है उसका आप टिक लगा सकते हैं, आप छोड़ के नहीं आएंगे। वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बट शिक्षक भर्ती में क्या है, माइनस मार्किंग होने की वजह से आप किसी को भी टिक ऐसे ही नहीं लगा सकते। आप अगर सी जी टेट में या सी टेट में आप अपना नंबर, आपका पासिंग नंबर आ रहा है, आप नंबर बना लिए हैं कि आपका इस सब्जेक्ट में इतना नंबर आ रहा है, सीडीपी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में आपके काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर, यानी कि 30 में 25 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, ऐसे आप इसमें नंबर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप शिक्षक भर्ती में आप नंबर बनाएंगे तो कुछ नहीं, वहाँ पे रैंक बनता है। ठीक है, आपका नंबर से कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जितना आपका कट ऑफ जाएगा वहाँ पे नंबर बनेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे लिया जाता है, तो वहाँ पे नंबर आपका मायने नहीं रखता है, इतना नंबर आने से इसको जॉब मिल ही जाएगा। आपका जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं और आप वहाँ पे तुक्का लगा के आएंगे तो वहाँ पे नहीं बनेगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको आने चाहिए। इसीलिए कॉन्सेप्ट, आपका जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, सेम रहता है दोनों दोनों का।
ठीक है। कुछ जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे ऐड हो जाता है, कंप्यूटर आपका ऐड हो जाता है, आपका जीके ऐड हो जाता है, ठीक है। और लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और अंदर गहराई से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। बट टेट क्या है आपका, एक प्रकार से टेट है अभी भी। अब क्वेश्चन अब अच्छे खासे आपका लेवल हाई होते जा रहा है सीजी टेट का भी। बट ऐसा है कि अगर यहाँ लेवल हाई हुआ तो हो सकता है आपका शिक्षक भर्ती में लेवल और हाई भी हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, अभी कोई कुछ बोला नहीं जा सकता है, ठीक। तो आपका जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपका। वहाँ पे आपका पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा। टेट में आपका पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, उसमें आप अगर शिक्षक भर्ती आपका टेट निकल गया है, उसके बाद आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हिंदी है, तो हिंदी में जितना चैप्टर है उसको आपको पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें का आपको कॉन्सेप्ट जो भी पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, उसका हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट आपका हर चीज़। मतलब मैं अगर क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे जल्दी से आप लगा पाएंगे, अगर जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। बट टेट में ऐसा है कि नहीं भी पता है तो भी आप तुक्का लगा के वहाँ पे पासिंग नंबर बना के आप आ सकते हैं, ठीक। बट शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं है, ठीक। शिक्षक भर्ती में लेवल हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, बहुत डीपली आपको जाना पड़ता है, बहुत जो टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगता है, तैयारी में टाइम ज़्यादा लगता है। टेट में अगर दोनों को आप साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों को आप साथ में लेके चलेंगे, आपका टेट क्लियर नहीं है, आपका शिक्षक भर्ती की डायरेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा है कि एक एक सब्जेक्ट को टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा शिक्षक भर्ती की तैयारी में, ठीक है। उस हिसाब से आपका टेट का जो सब्जेक्ट है वो कवर नहीं हो पाएगा। आपने हिंदी शिक्षक भर्ती के हिसाब से हिंदी को कंप्लीट किया प्लस इंग्लिश को कंप्लीट किया, बाकी सब्जेक्ट का क्या, ठीक। तो शिक्षा जो टेट है आपका, वहाँ पे आपका जो भी है पासिंग नंबर अगर आप बना बना के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मान लीजिए जैसे कि टेट है, टेट है आपका, वहाँ पे अगर आपने हिंदी की तैयारी की है तो आपका पासिंग नंबर अब आ रहा है, आपका 30 नंबर का रहता है, हिंदी 30 नंबर का रहता है, तो आपका 25 नंबर आ रहा है, ठीक है। आपने नंबर बनाया है 25 का, उतना आपका आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं भी होने से चलेगा। बट यहाँ पे क्या है, शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं है, आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपको जितना हो सके बनना चाहिए, जितना आपका नंबर आ सके, क्योंकि यहाँ पे रैंक बनता है, ठीक है। तो दोनों की तैयारी बहुत अलग है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको गाड़ी चलाना है या स्कूटी चलाना है, ठीक है। तो उसका जब लाइसेंस आप बनाओगे या नॉर्मल उसके बारे में नॉलेज लोगे तो वो नॉलेज आपका क्या हो जाएगा, आपका टेट की तैयारी एक हिसाब से समझने के लिए मैं बता रही हूँ। आपका नॉलेज लेना या आपका जो लाइसेंस वगैरह जो बनवाना है, तो लाइसेंस का काम करता है आपका टेट, ठीक है। आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं या जितना भी आप नॉलेज लेते हैं, जितना भी गहराई के साथ आप नॉलेज ले रहे हैं, वो सारा चीज़ आप मान लीजिए आपका टेट है, ठीक है। लेकिन आपको चलाना नहीं आता है, आपका लाइसेंस बन गया, आपने नॉलेज ले लिया, गाड़ी को कैसे चलाते हैं, गाड़ी में जो आपका बाइक है या फिर आपका जो स्कूटी है उसको आप कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीज़ों के जब नॉलेज ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या है, अलग है, ठीक है। नॉलेज आप सिर्फ ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका तरीका क्या है, सोचने का समझने का बिल्कुल अलग रहता है। आपने प्रॉपर नॉलेज लिया है सब चीज़ के लिए कि गाड़ी के बारे में ए टू जेड आपने नॉलेज लिया है, चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो, आपको चलाना नहीं आता है, ठीक है। आपका यहाँ पे नॉलेज अलग हुआ जब आपको स्कूटी या बाइक सामने में आपको दे दिया गया, अब आपको इसको चलाना है, ठीक है। अभी तक आपने नॉलेज लिया उसके बारे में, पूरा जितना आप नॉलेज ले सकते थे उतना आपने नॉलेज लिया। जब सामने में आपको बाइक या स्कूटी रख दिया गया, अब आपको बोला जा रहा है कि आप इसको चलाइए, क्या आप चला लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका नॉलेज होगा अलग, ठीक है। अब आपके हाथ में बाइक है या स्कूटी है, अब आप इसको अलग तरीके से इसके बारे में चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। अब आपका क्या है, नॉलेज अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आप इसको हाथ में जब आपके स्कूटी आ जाएगा तो आपको पता है ब्रेक कैसे मतलब नॉलेज के हिसाब से आपको पता है कि ब्रेक को कैसे लगाना है, आगे का ब्रेक कब यूज करना है, पीछे का ब्रेक कब यूज करना है, और उसमें जो जो भी है चीज़ों को कैसे जब बाइक को मोड़ना है तो कैसे मोड़ना है, क्या करना है, सब आपने नॉलेज लिया, ठीक है। तो वो आपको नॉलेज तो है, आपको
पूरा ए टू जेड नॉलेज है। लेकिन जब आपके हाथ में बाइक आया तब अब यहाँ पे नॉलेज अलग होगा, अब आपका सीखने का तरीका अलग होगा, अब आप अलग तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। तो यही सेम यही होता है शिक्षक भर्ती और टेट में, डिफरेंस यही होता है। यहाँ पे नॉलेज आपका अलग होता है, यहाँ पे सीखने का तरीका आपका अलग होता है। और जब आप टेट की तैयारी करते हैं तब आपका नॉलेज अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है। आपको पूरा भले चीज़ें पता हैं, बट यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप बिल्कुल उसमें प्रॉपर एकदम से कि हर चीज़ आपको पता है। अब आप टीचर बनने ही जा रहे हैं, पूरा पूरा ए टू जेड आपको टीचर बनना ही है, तो नॉलेज पूरा ए टू जेड होना चाहिए। तो दोनों की तैयारी अलग है, दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, भले सिलेबस दोनों के सेम रहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद दोनों को साथ में तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग करें तो कैसे करें। कुछ चीज़ों को ना समझ के आप तैयारी को साथ में कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में देके। जैसे आप अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उस टॉपिक को आप साइड कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी का अगर कोई टॉपिक पकड़ा है तो उसको अगर आपका हो गया जैसे कि संधि या समास या जो भी है, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो उसको आप साइड कर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में इसका सिर्फ मुझे एमसीक्यू लगाना है। तो ऐसे करके मैथ हो गया, साइंस हो गया, आपका ईवीएस हो गया, आपका सीडीपी हो गया। तो जो जो भी टॉपिक या जो जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं कि ये इसको मुझे अब ज़्यादा ध्यान देना नहीं, मतलब कि बस इसका एमसीक्यू अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे चीज़ें इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो उसको आप साइड कर सकते हैं कि ये शिक्षक भर्ती में इसका सिर्फ मैं एमसीक्यू वगैरह ही देखूंगी। तो ऐसे करके आप वो चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बाकी दोनों की तैयारी साथ करने में अगर आपका टेट क्लियर बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वहाँ पे। और डायरेक्ट क्या शिक्षक भर्ती की तैयारी करें उसमें हमारा टेट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लंबा टाइम लगता है शिक्षक भर्ती की तैयारी में, बहुत लंबा टाइम लगता है। और जो सारे सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा उनको समझना और उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू को लगाना, तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। बहुत आजकल हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो वैसे में क्या है, सारे चैप्टर कवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपका अगर आपका टेट क्लियर नहीं है तो, और टेट क्लियर होना बहुत मायने रखता है। कितना भी वैकेंसी आ जाएगा शिक्षक भर्ती का, आपका टेट क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से सब्जेक्ट होता है, जो सारे सब्जेक्ट वो आपका कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा है कि जब कवर नहीं हो पा रहा है तो टेट में अगर आप नंबर बना के पास हो जा रहे हैं उसके बाद सिर्फ प्रॉपर इसी में ध्यान दे रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि दोनों को दिमाग में रखना, दोनों की तैयारी अलग है तो दोनों को दिमाग में रखना और फिर तैयारी करना, तो बोलते हैं ना कि दो नाव में पैर रखने जैसा हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि जो टेट की तैयारी कीजिए, प्रॉपर टेट की तैयारी कीजिए, साथ में आप शिक्षक भर्ती को लीजिए। ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती की तैयारी लेके आप टेट की तैयारी ऐसे मत कीजिए। ठीक है, तो टेट की तैयारी के साथ साथ आप शिक्षक भर्ती की तैयारी को ऐसे करके कर सकते हैं कि जो पॉइंट है, जो जो आपका क्लियर है उसको साइड करते जाइए कि मैं वहाँ पे अब इसको सिर्फ एमसीक्यू लगाऊंगी, ज़्यादा इसको डीपली में और नहीं मुझे जाना, मतलब मुझे प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज है, इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। सारे सब्जेक्ट का छांट लीजिए, आपका सीडीपी का छांट लीजिए, आपका ईवीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी है उसको साइड करते जाइए। ये टिक लगा लीजिए कि ये मुझे शिक्षक भर्ती में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं है उसमें प्रॉपर फिर ध्यान दीजिए जब आपका टेट का, और हाँ, टेट का आपका एग्ज़ाम अगर हो गया है उसके बाद आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करूँगी। भले लंबे टाइम क्यों ना रहे शिक्षक भर्ती आने में, क्योंकि कंफर्म नहीं है कब आ जाएगा। ठीक है, तो एक बैग आएगा तब आप कुआं खोदेंगे और पानी निकालेंगे तो वो गलत है। ठीक है, अभी से खोदते रहिए, पानी निकल जाएगा। तो इसीलिए वेट मत कीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी करते करते ही चीज़ें होती हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं, जैसे मैं कई लोगों से मिली थी तो वैकेंसी अभी नहीं आएगा, हमने तैयारी छोड़ दिया, जब आएगा तब, इस साल नहीं आएगा, मतलब लोगों की बातों पे जब आएगा तब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ये बहुत गलत तरीका है आपका। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं तब से आपको एक दिन, मान लीजिए आपका तबीयत ठीक नहीं है या कोई ज़रूरी काम है या कुछ भी ऐसा रीज़न है, तब आप 1 या 2 दिन के लिए तैयारी छोड़ दीजिए, ज़्यादा है तो 5 दिन के लिए भी, 6 दिन के लिए भी आपका,
और किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका तैयारी की वजह से ये छूट रहा है, तो ऐसे में है। लेकिन आप बस ये कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी इसलिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आप जितना समझने में, जैसे एक बार आप पढ़ते हैं तो वो दिमाग में नहीं घुसता, लेकिन दोबारा आप पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा घुसता है, फिर तिबारा आप जब पढ़ते हैं तो वो और अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। ऐसे करते करते वो चीज़, उसमें लंबा टाइम लगता है। तो वैकेंसी नहीं आने की वजह से आप तैयारी अभी नहीं करेंगे, जब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो ये सोच बहुत गलत है, ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आप तैयारी करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब आपको लगा कि हाँ मेरी तैयारी, जैसे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे जब लगेगा कि हाँ मेरे सारे सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं, सिर्फ मुझे एमसीक्यू, बस अब मुझे जो भी करना है बस एमसीक्यू करना है। बाकी मैंने सारे टॉपिक मैंने देख लिए हैं करके, ठीक। अभी मेरा इंग्लिश पूरा बचा है, मेरा अभी साइंस का भी कुछ चैप्टर बचा है, मेरा सीडीपी का भी कुछ चैप्टर बचा है, मेरा कंप्यूटर बचा है, तो बहुत सारे अभी बचे हैं। तो मान लीजिए ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, हल्का फुल्का ब्रेक लेके, एमसीक्यू वगैरह जब मुझे टाइम मिला तो मैं एमसीक्यू रोज़ डेली का मेरा रहेगा कि मैं डेली एमसीक्यू लगाऊं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना तो चीज़ें फिर से आपको पकड़नी पड़ेगी। आपका जो भी कवर हो गया, हिंदी अगर हो गया तो हिंदी को फिर से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में टाइम बहुत जाता है और ऐसे में तैयारी नहीं हो पाती है। तो तैयारी रोज़ कीजिए, जब भी टाइम मिले, 1 घंटा का टाइम मिले, 2 घंटा का, तो आप तैयारी कीजिए। जो जो आपका तैयार हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जो तैयार है उसका रिवीजन कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, जीके पढ़िए, जीके रोज़ जीके के बारे में नॉलेज लीजिए, आपका करंट अफेयर आप पढ़िए, जो भी है, आप कंप्यूटर वगैरह के बारे में नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि आपका आसपास माहौल होना चाहिए पढ़ाई का एनी टाइम, और जब तक आपका जॉब वगैरह नहीं हो जाता है, या जॉब होने के बाद भी आप जितना चीज़ें सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यही बोलूँगी मैं कि दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है। और अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों अपने अपने जगह में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लंबा टाइम है तो पहले टेट आप क्लियर कर लीजिए, उसके साथ में फिर उसके बाद में अच्छे से शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। जैसे देखिए, मेरा जब टेट क्लियर नहीं था और आने वाला था वैकेंसी, तो मैं ये दिमाग में लेके चल रही थी कि यही वाली जो वैकेंसी अभी आने वाली है, ये साल 2 साल कर करके जो किए थे, 2024 में मेरा जब टेट क्लियर हुआ, उसके बाद में वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने, तो 2024 का जब मेरा टेट क्लियर नहीं हुई, मतलब कि जो जो मेरा तैयारी होते जा रहा है, हिंदी का जो जो चैप्टर मेरा कंप्लीट होते जा रहा है, वहाँ पे मैं शिक्षक भर्ती में, मान लीजिए मेरा टेट हो जाता है तो मैं शिक्षक भर्ती में ये सारी चीज़ों को, सिर्फ एमसीक्यू वगैरह को देखूंगी, या जो चीज़ें मुझे एमसीक्यू में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा उसको मैं फिर उस क्वेश्चन की आंसर का जो तैयारी करूँगी, ठीक है। ऐसा था मेरा। और फिर ऐसा करके वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है, जब से ये टेट का उस टाइम 2024 का एग्ज़ाम हुआ था तभी नहीं आया था, तो 2024 में ये था। फिर उसके बाद मेरा था कि जो कंप्यूटर है और जीके है, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद में कंप्यूटर और जीके में भी ध्यान दूंगी, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके। अभी ध्यान नहीं दूंगी, अभी टेट का जो एग्ज़ाम है, जो टेट का, इसमें जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने कंप्यूटर और जीके को बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि टेट में नहीं होता है। तो टेट का एग्ज़ाम होने के बाद मैं कंप्यूटर और जीके को फिर देखूंगी उसमें क्या क्या रहता है, और फिर उसकी तैयारी को शुरू करूंगी। जबकि मेरा ऐसा कंफर्म नहीं था कि मेरा टेट क्लियर होने वाला है करके, मेरा नंबर आ रहा था, इधर उधर पासिंग नंबर आ रहा था, एकदम कंफर्म नहीं था कि मैं हो जाऊंगी करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में उसके बाद में मैंने तैयारी को फिर स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया कि होगा नहीं होगा, कम से कम नॉलेज रहेगा, फिर सेकंड टाइम के लिए तो काम आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। तो फिर टेट मेरा 2024 में क्लियर हो गया, उसके बाद वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, तो तब से तैयारी चल रही है। लेकिन इतना चीज़ें ऐसे हैं तैयारी में, दोनों की तैयारी, जैसे बताया कि वहाँ पे आप नंबर बना के पास हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको नंबर नहीं बना सकते। तो अभी तक ऐसा है कि पहले था सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आपका एसएसटी भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जीके रहेगा, उसके बाद में कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए। तो बहुत बड़ा ये सिलेबस हो जाता है शिक्षक भर्ती का। तो
उसकी वजह से बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। तो धीरे धीरे करके तैयारी चलते जा रही है और मैं कोशिश करूँगी आपसे मेरी जो तैयारी है उसको मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूँगी। मैं नोट्स वगैरह बनाऊँगी और फिर आपसे आपको उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। साइंस का मैंने सोचा है तो साइंस के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।